प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों आप जानते हैं हम अपने इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं। ये अग्निवीर ही नहीं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें ऊर्जा प्रदान करेगा और नए नए बच्चों के लिए नया कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, कह रहे हैं 20% ऑफ 450 का 20% निकालना है। तो 20% 20/100, तो 20×5 5 से काटूंगा 5 9 45, यानी कि कितना आ जाएगा 90। 90 इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं 1764 का वर्गमूल निकालना है बेटा मुझे। कितना निकालना है? वर्गमूल निकालना। तो 1764 को काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16 और 4 1 4, 21 से काट देंगे, 21 21 हम 441। तो ये कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकालना है बेटा। 4 में से 4 को लिखेंगे 2 × 2, तो एक 2 का जोड़ा बन जाएगा और एक 21 का। 21 दूनी कितना हो गया? 42 इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। 42 इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला कहना है बेटा 5:x बराबर है x/64। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये कितना होगा? अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी। 8 × x बराबर 5 × 64। 5 × 64, तो 8 से काट देंगे, 8 × 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 8×5 40। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं CPA 750। CPA यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य कितना है? 750 है। लाभ कितना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो इसका 120% निकाल दे रहे। 20% लाभ है तो 100 तो कोई चीज़ होती है, 20 और जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, ये वाले से ये जीरो, कितना? 12×5 60, हाथ से लगे 6 बार 7 84 और 6 90, यानी कि 900 रुपये की सेल करनी पड़ेगी। 900 रुपये की सेल करनी पड़ेगी। 10 पुरुष, कह रहे हैं बेटा 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। 10 पुरुष किसी M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 कितना बेटा? 10 दिन कितने? 18। 15 पुरुष कितने दिन में कर देंगे? D ज्ञात करना है। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 छंग 18, तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 हो जाएगा। कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे। 12 दिन में कर देंगे। 12 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे बच्चों? 12 दिन में कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 30% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का कितना है? 30% है, यानी कि 30/100 कितना है? 210। 1 0 से 1 0, 3 7 21 70, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70 दहाई 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा 360 का 12.5%। तो 360 × 12.5/100, पॉइंट हटा दिए 125 अट्ठे 1000 होते हैं। 8 से 8 चौक 32, 8 नाम 8 चौक 32, 8×5 40, 8 चौक 32, कितने बचे? 4। 8 चौक 32 बचे कितने बेटा? 8 चौक 32 बचे कितने? 4। 8×5 40, कितना? 45। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो योग कितना होगा? तो इन दोनों की गुणा कर देंगे। 7 × 18 7 126 उनका योग होगा। 126 उनका योग होगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है।
तो कितने से गुणा कर देते हैं बेटा, 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 पंजे 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, तो 5 5 पंजे 25, 25 इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा 144, तो 12 से काटूंगा और 12 बारी में 144, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अगला कहना है बेटा 3x + 9 = 36, तो 3x बराबर कितना, 36 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 36 - 9 कितने बचे, कितने 36 - 9, 36 में 9 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा, 27, 3 से काट दो, 3 9 27, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इज़ द करेक्ट आंसर, 9 इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं 16 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा, एक बार प्लस में तो 16 + 9, एक बार माइनस में तो 16 - 9, 16 और 9 25, 16 में से 9 गए 7, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 40 का कितना परसेंट 10 होगा, तो 40 का कितना परसेंट, 10/40 × 100, परसेंटेज क्या करते हैं, 10/ मूलधन 40 पर निकालना है, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 4 से निकाल देंगे, कितना परसेंट होगा बेटा, 25%, 20 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1/3 + 1/6 क्या करेंगे, 6 लासा ले लेंगे बेटा, 3 दूनी 6, तो 2 ही का ना 2, 1 ही का ना 1, यानी कितना होगा 3/6, तो 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। अगला साधारण ब्याज में SI बराबर कितना होता है बेटा, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कह रहे हैं 6:11, तो बाहर से गुणा करते हैं अंदर की अंदर से, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 54, 6 नाम 54, तो 11 नाम 99, 11 नाम 99, डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी वस्तु पर 10% होने पर सेलिंग प्राइस 900 है, तो कोस्ट प्राइस कितना होगा, तो कोस्ट प्राइस कितना होगा, तो मान लियो बेटा कोस्ट प्राइस कितना है, x है, 10% हानि हो रही है तो 90% निकाल दो, 90/100 बराबर कितना है, 900 है, 900 है, तो 90 धाई 900, तो 100 धाई कितना हो जाएगा, 1000 रहा होगा उसका कोस्ट प्राइस। CPU उसका कितना रहा होगा, 1000, CPU उसका कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। औसत 25 संख्याएँ हैं 12, तो योग, तो 25 × 12, 25 × 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 300, 300 इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का 144, 4 4 8, 6 4 10, 208 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 208। कह रहे हैं 500 का 15% कितना होगा, 500 का 15%, 500 का 15%, 15 पंजे 75, कितना होगा बेटा, 75, 75, 3/5 ऑफ 250, 3/5 ऑफ 250, यानी कि 250 का 3/5 कितना होगा बेटा, 5 से काट देंगे, 5 में 50 दिया, 150, 150 इज द करेक्ट आंसर। 2x बराबर है 7x - 25, 2x बराबर है बेटा 7x - 25, 25 इधर ले आ रहे, 7x - 2x, तो 25 बराबर 5x आ गया, 5 से निकाट दो, 5 पंजे 25, x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान 5 आ गया, x का मान 5 इज़ द करेक्ट आंसर। 45 का 2/3 कितना होगा बेटा, 45 का 2/3, 3 से ही काट दो, 3 ही करना 3 बच्चे कितना, 1 3 पंजे 15, 15 दूनी कितना हो गया बेटा, 30, 30 इज़ द करेक्ट आंसर, 30 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा सीरीज का है, रीजनिंग का है।
कितना है 3 का स्क्वायर, 3 की गुणा 3 से करी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ जाएगा, 27 तिया 81 तिया 243। सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा पहला और लास्ट का वर्ड, फिर उससे अगला, फिर सी, फिर डी आ जाएगा। और डी के साथ एक ही ऑप्शन है तो डी डब्ल्यू होगा, डी के साथ एक ही ऑप्शन है तो डी डब्ल्यू होगा। विषम को चुनिए, विषम को चुनिए। ये कितना है बेटा? विषम को चुनिए। बेटा कह रहे हैं विषम को चुनिए, तो ये किसका वर्ग है? 4 का। ये किसका वर्ग है? 5 का। ये किसका है? 6 का वर्ग। और ये कितना है? 7 का वर्ग। तो क्या है? ये है 7 का वर्ग, 6 का वर्ग, 5 का वर्ग। बताओ बेटा। बेटा इनमें वैसे तो सब सेम है, सब वर्ग हैं। अगर देखें तो फिर सम विषम भी देखें तब 4 भी सेम हैं। और मतलब लेकिन इसमें क्या है, 49 में दोनों डिजिट में वर्गमूल है। 49 में 4 भी वर्ग है और 9 भी वर्ग है। इस तरीके से देखा जाए तब तो इसका आंसर डी है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं पेन को 35 लिखा जाता है। पेन को कितना लिखा जाता है? 35 लिखा जाता है। तो इंक को कितना लिखा जाएगा? इंक को कितना लिखा जाएगा? इंक को कितना लिखा जाएगा? तो बेटा ई कितने, पी कितने पे होती है? पी होती है 16 नंबर पे, ई होती है 5 पर, और एन होता है कितने पे? 14 पर। तो 14 और 5 19, 6 5 11, 11 4 15, हासिल 1, 1 और 1 2 35, सबका योग आ रहा है। तो आई को देख लेते हैं। आई कितना है? 9 पे, एन 14 पे, और के 11 पर। तो इन सबको जोड़ेंगे, 4 और 5 9 5 14, हासिल 1, 1 1 2, यानी कि 34 हो जाएगा। फिर तो 34 आना चाहिए। आई 9 पर, एन 14 पर, और के 11 पर। तो 14 11 24 25, 25 और 9 34 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 34 है नहीं, ये 34 करना पड़ेगा। 34 ही आएगा इसका बेटा, 34 ही आएगा। अगला कह रहे हैं उत्तर का दक्षिण है, तो पूर्व का क्या होगा? पश्चिम होगा। पूर्व का पश्चिम होगा, पूर्व का पश्चिम होगा। कह रहे हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 दूनी 80 होगा, 40 दूनी 80 होगा। 80 इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा विषम शब्द चुनिए। सेब, केला, आम, ये सब क्या है? फल है। गाजर क्या है? वेजिटेबल है। गाजर क्या है? सब्जी है। इसलिए डी ऑप्शन आंसर ठीक है। कह रहे हैं ए प्लस बी बराबर है ए क्रॉस बी, तो 4 + 5 कितने बराबर होगा? 4 × 5 4 5 20, 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 इज द करेक्ट आंसर। घड़ी में 6 बजे का कोण कितना होगा? घड़ी में 6 बजे का कोण कितना होगा? बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 6 बजे सबसे पहले, तो 6 बजे कितने डिग्री का, कितने मिनट का डिफरेंट होगा? सुई में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा? तो 30 मिनट का अंतर होगा। तो 30 मिनट, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 6 डिग्री तो 3 6 18, 180 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का होगा। अगला कहना है पिता की आयु 40, पुत्र 15 वर्ष का है, तो अंतर कितना होगा? घटा दो दोनों को। 40 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? 35। तो पिताजी कितने के होंगे? 35 वर्ष के होंगे। पिता की आयु 40 में से 15 जाएंगे बेटा, 25 बचेंगे, 25 बचेंगे। 40 में से 15 जाएंगे, 25 बचेंगे। अगला क्वेश्चन ए बी सी डी ई, तो सी कितने नंबर पर है? तो सी कितने पर है बेटा? 3 पर है। सी कितने नंबर पर है? 3 पर है। श्रृंखला 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 5 25 आ जाएगा। 25 इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर। दक्षिण के विपरीत दिशा कौन सी होती है बेटा? उत्तर होती है। विषम चुनिए। पेन, पेंसिल, कागज और रबर। पेन, पेंसिल, कागज और रबर। बेटा ये सब क्या है? बच्चों के पास लिखने और पढ़ने की चीज़ें। कागज उससे अलग है, कागज उससे भिन्न है। टुडे को इतना लिखा जाता है,
क्या करा है बेटा, टी को बी लिखा है इन्होंने, ओ को क्यू लिखा है, तो डी ए वाई को क्या लिखा जाएगा, डी ए वाई को क्या लिखा जाएगा, एफ सी ए लिखा जाएगा। जो इसका कोड होगा 2D में वो इस डे का होगा, तो ये एफ सी ए हो जाएगा। अगला कह रहे हैं बेटा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 28 दूनी 56 आ जाएगा। आँख, आँख क्या है, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, कान से सुनना है, कान से सुनना है। विषम चुनिए, विषम चुनिए, सोमवार, मंगल, शुक्र, ये सब क्या है, दिनों के नाम है। जनवरी महीने का नाम है, इसलिए जनवरी इज द करेक्ट आंसर। क्या ना बेटा, बेटा गुणा को प्लस, प्लस को माइनस, तो कितना होगा बेटा, 6 इंटू +4 और -2, तो 6, 4 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 8, 6 4 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 8। सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक होगा बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 का वर्ग 144, तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81, 9 का वर्ग कितना होगा, 81। ABCDEFGHI JKL, 3 शब्दों का समूह, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। रक्त संबंध, भाई की बहन, रक्त संबंध में भाई की बहन कौन होगी, भाई की बहन तो बहन ही होगी, भाई की बहन तो बहन ही होगी। विषम शब्द सुनना, 2 4 6, ये क्या है बेटा, ये सब सम संख्या हैं। 7 क्या है, विषम संख्या, 7 क्या है, सब संख्या है। नॉर्थ को इतना लिखा है, तो साउथ को कितना लिखा जाएगा, नॉर्थ में 5 वर्ड हैं तो इन्होंने 5 लिखा, साउथ में भी 5 अक्षर हैं तो 5 ही इसका आंसर होगा। पेंसिल का तीसरा अक्षर, पेंसिल का तीसरा अक्षर एन है, पेंसिल का तीसरा अक्षर एन, पेंसिल का तीसरा अक्षर एन, PEN, पेंसिल का तीसरा अक्षर। कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है, कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है, 12 वर्ष में लगता है कुंभ मेला। कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है बेटा, 12 वर्ष में। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, तो पुष्कर कहाँ लगता है, राजस्थान के अंदर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान के अंदर। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, ओणम, ओणम, ओणम कहाँ का है, केरल का। ओणम कहाँ का है, केरल का। गंगा नदी किस सागर में गिरती है, गंगा नदी किस सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। किस सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। बुलर झील कहाँ स्थित है, बुलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर। बुलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप किससे, बैडमिंटन से, किससे, बैडमिंटन से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। मेरी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ भारत का संविधान, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं, PM। DRDO की स्थापना कब हुई थी, DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को। इसरो कहाँ स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु के अंदर है। भारत का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। कथकली किस राज्य का नृत्य है, कथकली किसका है, केरल का, किसका है, केरल का। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है, कौन सा है, द्वितीय, द्वितीय स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। लोहड़ी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, लोहड़ी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, लोहड़ी किस में, पंजाब में, पंजाब में मनाया जाता है। गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है, गोदावरी नदी
किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किस में? बंगाल की खाड़ी में। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत है। क्या है बेटा? विमान वाहक पोत। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। कौन सा है बेटा? आर्यभट्ट। गिद्धा नृत्य किस राज्य का है? गिद्ध नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। शतरंज का जन्म स्थान कहाँ? शतरंज भारत में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। सूर्य से सबसे पास ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। DRDO किससे संबंधित है? DRDO किससे संबंधित है बेटा? रक्षा से संबंधित है। अगला, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन। हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी कि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। बेटा नागालैंड में एक पक्षी पाया जाता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल उसी के नाम पर मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। कौन सी है बेटा? लीवर। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेल किस वर्ष में होते हैं? 4 साल के बाद होते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है बेटा? वंदे मातरम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है बेटा? कंचनजंगा। इसरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसरो किसके अंतर्गत आता है? अंतरिक्ष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसरो अंतरिक्ष के और DRDO रक्षा के। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11 हैं। 11 हैं, लेकिन अब एक बढ़ा दिए। टोटल अब इस समय कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब कितनी हो गई बेटा? 12 अनुसूची हो गई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो कहाँ पाई जाती है? गंगा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बेटा? 5 जून को। 5 जून को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस। ओजोन दिवस। भारत की राजधानी। भारत की राजधानी इस समय कहाँ है? न्यू दिल्ली। पहले कहाँ थी? पहले कोलकाता, बाद में कहाँ बनाई गई? अब दिल्ली, न्यू दिल्ली में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। सत श्री अकाल, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।